हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास बहुत 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 स्पेशल होने वाली है। इतनी स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज क्लास हम सीखने वाले हैं रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। क्योंकि अब सबके एग्जाम हो गए, एग्जाम होने के बाद में क्या आता है, कुछ दिन बाद में रिजल्ट आता है। रिजल्ट जब भी आता है तो सबको यही एक्साइटमेंट रहता है कि हमारा रिजल्ट क्या रहा है, कितने प्रतिशत रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को अपने रिजल्ट का प्रतिशत निकालना नहीं आता। हमारे ज्यादातर मार्कशीट में क्या वाला लिखा रहता है भाई, पूर्णांक ये है, प्राप्तांक ये है, प्रतिशत में हमें नहीं बताया हुआ रहता है। बहुत बार ऐसे होता है, तो हमें खुद को ही निकालना रहता है कि हमारे प्रतिशत में कितने मार्क्स आए या कितने प्रतिशत मार्क्स आए। तो प्रतिशत में मार्क्स, प्रतिशत में निकालना बहुत ही इजी है। मैं आज आपको सिखाती हूँ कि प्रतिशत के अंदर मार्क्स कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आपके 6 सब्जेक्ट है ना। 6 सब्जेक्ट में प्रत्येक पेपर आपका हुआ है 100 नंबर का। अब 6 सब्जेक्ट का 100 के हिसाब से कितने नंबर हो गए? 600 नंबर हो गए। या फिर मान लो अपन एक बार 500 का लेते, 5 विषय है, 5 विषयों का आपके नंबर हो गए 100 के हिसाब से 500। अब 500 में से मान लो ये जो 500 पूरे नंबर है ये तो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। यानी टोटल कितने मार्क्स के आपके अलग अलग पेपर थे ना, कुल मिला के कितने मार्क्स के आपके पूरे पेपर मिला के कितने मार्क्स के हुए वो, कितने के भाई 100 के मिला के 5 पेपर है तो 500 के, वो तो कहलाते हैं पूर्णांक। अब होते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब आपको 100 में से प्रत्येक विषय में कितने कितने मार्क्स मिले उन सबको जोड़ दिया जाता है, वो हो जाते हैं प्राप्तांक। अब इनका प्रतिशत निकालना तो कैसे निकालेंगे? जैसे मानो हमारे पूर्णांक तो है 500, ठीक है, और किसी बच्चे को प्राप्त हुए हैं कितने नंबर 500 में से, प्राप्तांक हो उसको 350, ऐसे दे दिया जाए। तो अब इनका प्रतिशत निकालना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने नंबर हमें प्राप्त हुए उनको ऊपर रख देना है, और ये नंबर जितने में से प्राप्त हुए हैं उनको नीचे रख देना है। कितने में से प्राप्त हुए हैं? 500 में से। गुणा कर देना है 100 से। गुणा क्यों करना है 100 से? क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। जब भी किसी भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। ये हमारे भिन्न के रूप में ही है। भिन्न को जब भी आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 का मतलब क्या होता है? 100% से। क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो हमें केवल 100 से नहीं 100% से गुणा करना है। जब भी तो प्रतिशत में आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, 5×7=35। तो 7×10 बराबर क्या हो जाएगा? 7×10 हो जाएगा 70%। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि उस बच्चे को 500 में से 350 नंबर मिले हैं तो उसके प्रतिशत कितने हैं? 70%। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें उस बच्चे को कितने, 800 नंबर तो उसके कितने थे? पूर्णांक तो थे 800 नंबर का, यानी कि पूरे कुल मिलाकर के सब्जेक्ट के कितने थे पूर्णांक? 800। उसको प्राप्त हुए 600 नंबर, प्राप्तांक 600। अब इनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो तरीका वही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होना। जो भी आपको मार्क्स मिलेगा उनको ऊपर रख दो, जितने में से आए हैं टोटल उसको नीचे रख दो और गुना कर दो 100 से। यानी कि ये क्या है? 100%। अब आपको क्या करना, 2 दिन से 2 दिन कट हो जाएंगे, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, 4 से 4×5=400 होता है तो 25 बार कट जाएगा। ऊपर हो गया 3×25%, को कितना देगा? 25×3=75%। यानी कि उसको 800 में से अगर 600 नंबर मिले तो उसका प्रतिशत भी कितना है? 75%। तो आई होप आप लोग एकदम अच्छे से सीखे होंगे कि अपने रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालना। अगर आपको समझ में आ गया, आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने रिजल्ट का प्रतिशत एकदम आसान तरीके से निकाल सके। ठीक है।